हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन वीडियो। तो दोस्तों फाइनली हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती काफ़ी प्रयत्नों के बाद आउट कर दी गई है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स ने तो होप छोड़ दी थी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आखिरकार आउट होगी भी या नहीं। तो आप लोगों को पता ही है कि 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की गई थी जिसमें कहा गया था आप लोगों से कि नवरात्रे में आप लोगों की यह भर्ती आउट कर दी जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, पहले ही नवरात्रे के दिन रात को नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी गई। शॉर्ट नोटिफिकेशन, सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट की गई थी। आज मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग नोटिफिकेशन जो 19 पेजों की आई हुई है वो लेकर आया हुआ हूँ। और थंबनेल पर क्यों लिखा गया है कि फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को डिटेल में हर एक बात की नोटिफिकेशन बताई जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों की एज होगी, साथ ही साथ एज कब से काउंट की जा रही है, क्या योग्यताएं हैं, पहले आप लोगों का फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो, सबसे पहले डिटेल की नोटिफिकेशन यह आप लोगों के लिए रहेगी कि आप लोगों के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रहेगी 31 अक्टूबर 2024 तक आप लोगों के लिए लिंक एक्टिवेट की होगी। उसके बाद आप लोगों को लिंक देखने को नहीं मिलेगी। तो 31 से पहले ही यह फॉर्म आप लोगों को भर देने हैं। दूसरे नंबर की मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आएगी कि फॉर्म किस तरह के रहेंगे, आप लोगों के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रखी गई है। सबसे पहले जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 208 वैकेंसीज हैं। फिर अनरिजर्व्ड वार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 19 वैकेंसी जो बैकलॉग की होंगी। होम गार्ड्स की 54 वैकेंसी है। एससी अनरिजर्व्ड की 101, एससी वार्ड फ्रीडम फाइटर की 16 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, बाकी पूरा ब्यौरा आप देख सकते हो। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 68 वैकेंसी हैं। तो यह इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सभी टर्म एंड कंडीशंस को ध्यान से आप लोग एक बार पढ़िएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है आप लोगों के लिए यहाँ पर 14 नंबर की, कि जैसे ही आप लोग अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर कर लेते हो, फिर आप लोगों को एक पीटीसी दरों के अंदर 9 महीने की स्पेशल कमांडो कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, यह भी ध्यान रखना होगा। पीटीसी दरों के अंदर आप लोगों को एक 9 महीने का स्पेशल कमांडो कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। यह जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि यह कोर्स भी आप लोगों को करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, जिसमें जो है वो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, तीसरे नंबर का एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो, क्योंकि इसमें आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS। फिर जो लोग होम गार्ड वाले हैं वो उनके पास कमांडेंट होम गार्ड का सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट और वैलिड EWS या फिर BPL का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर आप लोगों को एक बार वैकेंसी की नोटिफिकेशन बता देता हूँ। जनरल वालों के लिए 281 वैकेंसी रहेंगी टोटल मिलाकर, जिसमें अनरिजर्व्ड भी आएंगे, वार्ड फ्रीडम फाइटर भी आएंगे, BPL भी आएगा और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन भी आएगा। SC के लिए 168, ST के लिए 33, OBC के लिए 145 और EWS के लिए 81 वैकेंसी। तो कुल मिलाकर 708 पोस्ट जो है वो पूरे हिमाचल मेल कैंडिडेट्स को दी गई हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को सैलरी किस तरह दी जाती है। पे लेवल आप लोगों का 3 का होता है, जिसमें 20,200 रुपये से लेकर 64,000 तक सैलरी होती है। बाकी ग्रेड पे वगैरह अलग से आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं हर जैसे ही साल बढ़ते हैं। फिर एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों के लिए बता दें कि एज जो आउट काउंट की जा रही है वो रहेगी जनवरी महीने से। कोई भी अक्टूबर महीने से एज काउंट नहीं हो रही है, जनवरी महीने से ही एज काउंट हो रही है 2024 से। जनरल EWS के लिए 18 से 26 वर्ष एज होगी, +2 यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी, 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए और यह ब्यौरा रहेगा मेल का। चेस्ट कैंडिडेट के लिए रही 31 गुना 32 इंच और इंच को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, वही 80 to 85 सेंटीमीटर आप लोगों की चेस्ट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर SC ST ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 28 वर्ष की एज, +2 पास आप होने चाहिए, 5 फुट 4 इंच हाइट, 29 गुना 30 इंच चेस्ट होगी। OBC के लिए 18 से 28 वर्ष एज, 5 फुट 6 इंच ही सेम हाइट, जनरल की तरह 31 गुना 32 इंच ही चेस्ट होनी चाहिए। बाकी आप ब्यौरा यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि किसी भी कैंडिडेट अगर वो कहीं बाहर रहता है लेकिन उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन 10वीं +2 जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल वगैरह में की हुई है, तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सकता है। ठीक है, यह बात होगी आप लोगों की। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात बता देते हैं एक बार आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों का कोई भी रिटर्न नहीं लिया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद लेगा, जिसके अंदर रनिंग होगी, उसी के अंदर हाई जंप होगा। रिटर्न टेस्ट होगा फिर आप लोगों का 90 मार्क्स का। ठीक है, 90 नंबर का आप लोगों का रिटर्न होगा। 2 आवर्स यहाँ पर आप लोगों को ड्यूरेशन रहेगी, 2 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। 90 मार्क्स आप लोगों का यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसमें NCC सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों से जो होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो रियल होते हैं वो चेक किए जाएंगे, कोई नाम में गड़बड़ी तो नहीं है। फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर मार्क्स किस तरह के होंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, रिटर्न टेस्ट के 90 नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। हाइट के 6 नंबर रखे गए हैं, उसमें किस तरह की कैटेगरी होगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा।
एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 4 नंबर, तो कुल मिलाकर 100 नंबर की यह एक मेरिट आप लोगों की तैयार की जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का दायरा बताता हूं, जिसमें हाइट के मार्क्स किस तरह के आप लोगों को मिलेंगे। जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है उनको कोई भी नंबर यहां पर नहीं दिया जाएगा। जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंच लेकिन 5 फुट 8 इंच के बीच में है उनको 1 नंबर दिया जाएगा। 5 फुट 8 इंच से 5 फुट 9 इंच 2 नंबर मिलेंगे। 5 9 5 10 3, 5 10 5 11 4, 5 11 5 12 5 नंबर, और 6 एंड अबव है उनको 6 नंबर पूरे यहाँ पर हाइट के दिए जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले भी बता चुके हैं। 1500 मीटर की एक रेस होगी 5.5 मिनट में, कोई भी अटैम्प्ट इसमें नहीं मिलेगा। हाई जंप में आप लोगों को 1.35 मीटर, लगभग 4.5 फुट से थोड़ा सा कम होता है, 3 अटैम्प्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। एक 100 मीटर रेस होगी, 14 सेकंड्स में आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी, कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। ब्रॉड जंप आप लोगों का, जिसे लॉन्ग जंप कहते हैं, वो 4 मीटर का होगा। 3 अटैम्प्ट इसमें आप लोगों को अलाउड करवाए गए हैं, ठीक है। बाकी अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो तो आप लोगों को कोई भी आगे वहाँ पर नहीं भेजा जाता है। रिटन एग्जामिनेशन फिर होगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 90 ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के यह क्वेश्चन सब होंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के ABCD यानी 4 ऑप्शंस यहाँ पर होंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन ई भी रखा गया है, अगर कैंडिडेट चाहता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, यहाँ पर दे सकते हो। ABCD तो है ही है, ई होगा आप लोगों के लिए। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आप लोगों को ई पर टिक करना होगा, ठीक है। यह आप लोगों के लिए एक जो वो बात रखी गई है। बाकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी आप लोगों को अगर बता ही दें, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी तो वो रहेगी आप लोगों की 0.25 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। दिख रहा होगा आप लोगों को कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1/4 हिस्सा जो है वो काट लिया जाएगा। 0.25 मार्क्स उसमें आप लोगों के काट लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वगैरह की किस तरह की यहाँ पर जोन कंसिडरेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप किस तरह के लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसमें रेशो होती है, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज 1:5 के लिए 1:2+2 में आप लोगों को बुलाया जाता है, और 6 एंड अबव के लिए 1:2 में आप लोगों को बुलाया जाता है। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट को 2 और ए सर्टिफिकेट को एक ही नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। फिर फाइनल आप लोगों की यहाँ पर रिजल्ट या मेरिट आप लोगों की बनेगी, ठीक है। वो 90 मार्क्स प्लस हाइट के 6 मार्क्स प्लस एनसीसी के 4 मार्क्स के बाद ही आप लोगों की यह एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, डिक्लेरेशन होता है मेडिकल फिटनेस का, उसके बाद आप लोगों की एक जो है वो ट्रेनिंग होगी। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी 9 मंथ्स की जो है वो ट्रेनिंग होगी। मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर मैंने कहा हुआ था कि 9 महीने का स्पेशल कोर्स आप लोगों को दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्पेशल कोर्स का जो दायरा रखा गया है वो रहेगा 4 हफ्तों का, ठीक है। अगर मैंने कहीं आप लोगों को बोल दिया है कि 9 महीने का कमांडो कोर्स आप लोगों को दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 4 हफ्तों का एक कमांडो कोर्स आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि पीटीसी दरोह के अंदर आप लोगों को मिलेगा, और ऐसा पहली बार ही हो रहा है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए लिंक्स एक्टिवेट कर दी गई हैं, अब इसे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर फीस के बारे में बताता हूँ। जो आप लोगों की फ़ीस है वो 600 रुपीज़ फीस रहेगी आप लोगों की, ठीक है। मेरे कैंडिडेट जो जनरल वाले हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, नोट इंक्लूडेड इन BPL कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब उनको 600 रुपया फ़ीस रहेगी,
और जो मेल कैंडिडेट जैसे SC ST OBC एंड EWS है, EWS वाले जो अंडर BPL में आते हैं उनको 150 रुपये की फ़ीस होगी। EWS 2 कैटेगरीज़ का होता है। एक EWS होता है आप लोगों का कि जो BPL वाले नहीं होते हैं, एक EWS होता है जो कि BPL के दायरे के अंदर आते हैं, उनकी रहेगी 150 रुपया फ़ीस यहाँ पर। और जो फ़ीस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक है, क्योंकि जब पुलिस डिपार्टमेंट इस भर्ती को करवाता था उस समय कोई भी 600 फ़ीस नहीं होती थी, ठीक है। लगभग 100-150 रुपया फ़ीस ही जो है वो ली जाती थी, और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, यह भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। एक बार फ़ीस आप लोगों ने दे दी, उसको बाद कभी भी आप लोगों को यह वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो आप सभी लोगों को एक डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देते हैं कि किस तरह की आप लोगों की इस बार जो भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो यह पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दी गई। मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से जो है वो आई हुई है नोटिफिकेशन, लेकिन सेम ही क्राइटेरिया होता है उनका भी। थोड़ा ग्राउंड में कम होगा, साथ ही साथ जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो कम होंगे, लेकिन जो बात होती है वो यही रहेगी आप लोगों के लिए, सेम ही क्राइटेरिया होता है लगभग, ठीक है।